हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग टाइम एक्सपीरियंस एफिशिएंसी देख रहे हैं। पर आज का टॉपिक क्या है? वही जो कल का क्लॉक का। कल क्लॉक में हमने पढ़ा था कि जब मिनट हैंड और आवर हैंड टुगेदर हो तब, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो तब कैसे उसका एग्जैक्ट टाइम निकालते हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे एंगल जब दिया हो तब एग्जैक्ट टाइम कैसे निकालेंगे, और जब एग्जैक्ट टाइम दिया हो तो एंगल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो टॉपिक रहेगा आज का भी क्लॉक। और क्लॉक में आज टॉपिक रहेगा, क्लॉक का सब टॉपिक एंगल रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, एंगल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे क्लॉक बना के ही। देखिए, ये क्लॉक बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सबको पता है ये तो क्लॉक। अब इसमें से सबको पता है कि ये कितना इसमें होता है मिनट्स, 60 मिनट्स। तो हम लोग यहाँ पे 60 मिनट्स को बना देते हैं। 1, 2, 3, 4, ये 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15 हो गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 हो गया, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 32, 33, 34, ये थोड़ा सा पास हो गया। थर्टी सिक्स, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59। ये पूरा इसमें मिनट्स होगा। ठीक, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये पूरा एक राउंड लगाए पूरा, तो ये कितना एंगल लगाएगा। पूरा अगर एक राउंड लगाया तो 360 डिग्री। ठीक है, तो ये एक राउंड 360 है। अगर सीधा रहेगा 180 डिग्री। एंगल तो सबको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि 1 राउंड कितना होता है, 60 मिनट। या तो हम उसको किलोमीटर में देख रहे हैं तो 60 किलोमीटर बोल देंगे। तो ये 60 किलोमीटर कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर। तो 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 6 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से ये एंगल जो बना रहा है, ये एंगल कितना है, 6 डिग्री। ठीक है, तो और ये 6 है, तो ये कितना एंगल होगा, 6 हुआ तो 6 × 5 30 डिग्री।
तो हर एक जो है 12 से किया तो 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो 5 किलोमीटर पे कितना बन जाएगा, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री। और 5 पे 30 है तो 10 पे कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 6 इंटू 10 60 डिग्री। अगर यही देखें तो अगर 35 किलोमीटर हुआ तो मतलब 7 पे है तो 6 इंटू 35 इक्वल टू 210 डिग्री। ठीक है, तो अब इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला एग्जांपल अगर हम देखें तो when is the angle 60 degree between 5 and 6 o'clock। ठीक है, तो 5 और 6 के बीच में 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो या जो जितने भी एंगल वाले क्वेश्चन जितने भी, इसमें दो सिचुएशन आएंगे। पर पहले हम देख लेते, शुरू करते हैं पहले से ही। तो मान लीजिए ये क्लॉक है, मान के लीजिए अभी के लिए तो यही है। ठीक है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब 5 से 6 के बीच में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइम क्या करेंगे, 5 बजाएंगे। तो 5 बज गया, तो हमें 60 डिग्री का एंगल बताना है। तो 60 डिग्री कितना पे होगा, जब 10 का अंतर होगा, मतलब 5 पे है तो जब ये ऐसे 3 पे होगा तो ये एंगल है 60 डिग्री। और दूसरा सिचुएशन कब होगा, जब ये 7 पे है तो ये 60 डिग्री। तो इधर भी 60 होगा, इधर भी 60 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, तो अब हमें दोनों निकालना और आंसर ऑप्शन में जो दिया होगा उसके हिसाब से हम करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में दिया हो सकता है जो भी, उसके हिसाब से हम दोनों एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में या तो 15 के आसपास दिया होगा या तो फिर 35 के। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे पहला सिचुएशन जब हम आगे का देखेंगे, मतलब 35 तक में। तो क्या करेंगे, फर्स्ट सिचुएशन। तो फर्स्ट सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि 60 डिग्री एंगल बताना है। तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर, तो मिनट हैंड को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, मिनट हैंड इक्वल टू सबसे पहले तो 5 तक आना पड़ेगा। 5 तक आने के लिए 5 इंटू 5 25 चलना पड़ेगा, प्लस 60 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ से हम अभी प्लस में जा रहे हैं तो प्लस 10 कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 35 किलोमीटर। तो और नेट स्पीड कितना है, एन स्पीड तो फिक्स है, चाहे कोई भी हो, 55 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या हो गया, टाइम हो जाता है डिस्टेंस बाई
स्पीड, तो 35/55 आवर, इसको लिख सकते हैं 7/11 इंटू 60 मिनट। अब 5 से 35 और 55 जाएगा तो यही होगा। अब ये क्या है, क्या 420, तो ये हो गया हमारा 420/11 मिनट। अब इसे हम 11 से डिवाइड करेंगे, कितना, सबसे पहले 44 तो है 4, तो 44 से कम है तो 3 टाइम्स जाएगा, 33 बचा कितना, 90, 90 8 बार में, और 2 बचा 2/11 मिनट। तो 60 डिग्री का एंगल कब बनाएगा, तो टाइम एट विच minute hand and hour hand makes an angle of 60 degree, makes an angle of 60 degree is equal to 5 hour 38 minute 2/11 hour, 38 2/11 hour। ये तो पहला सिचुएशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरा सिचुएशन पे, जब हम पहले का देखेंगे, सेकंड सिचुएशन। तो सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, तो 60 डिग्री तो 10 किलोमीटर है, तो मिनट हैंड ट्रैवल कितना हो जाएगा, 25 तो चला था, अब पीछे जाना है, तो पीछे जाना है, पीछे कितना जाना है, 5 से 3 पे जाना है, मतलब 2 इधर जाना है, 2 इंटू 5 10, तो -10, क्योंकि 2 ही तो 60 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर, ठीक है। और नेट स्पीड कितना है, नेट स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना हो जाएगा, 15/55 आवर, इसको लिख सकते हैं 3/11 इंटू 60 मिनट, ठीक। तो ये 6 180, तो 180/11 मिनट। अब इसको ब्रेक करेंगे, सबसे पहले 1 आया, कितना बचा, 11 7 बचा 70, तो 6 बार में फिर 4/11 बच गया, इतना मिनट हो गया। तो एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा, जहाँ पे एंगल 60 डिग्री बनाएगा, एक्चुअल टाइम या रिक्वायर्ड टाइम, तो 5 आवर 16 मिनट 4/11 मिनट, पर ये पूरे के साथ लिखा हुआ है तो ये आवर में लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 2, तो एग्जाम्पल 2 है, when is the angle 90 degree between 4 and 5 o'clock, ठीक है। तो सबसे पहले हम घड़ी बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ बनाया था, बारह 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब है ये 4 से 5 के बीच में, तो एक ये सेंटर हो गया। ये 4 हो गया, ठीक। तो 4 और 5 के बीच में 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 ऊपर जाएगा, क्योंकि एकक 30 का 30 60 90, तो 1 से 7 के बीच में का इसका रेंज रहेगा, ठीक। तो ये एंगल है 90 डिग्री और ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक। हमें ये दोनों एंगल निकालना है, एक बार प्लस में जाएंगे, एक बार माइनस में जाएंगे, ठीक है। पर उससे पहले मतलब शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री इक्वल टू 15 किलोमीटर। कैसे, क्योंकि हमने ऊपर देखा है 5 किलोमीटर 30 10 60, तो 15 15 इंटू 6 90। तो अब आएंगे फर्स्ट सिचुएशन पे, जहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब 4 से 7 की तरफ जाएंगे। तो मिनट एंड ट्रैवल कितना हो जाएगा, मिनट एंड ट्रैवल, तो पहले हमें 4 तक जाना है, तो 5 इंटू 4 20, 90 कितना है 15, तो 15 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 35 किलोमीटर। ये हो गया। तो नेट स्पीड क्या हो जाएगा, नेट स्पीड तो फिक्स है 55 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम निकालना है, टाइम हो गया 35/55 आवर इज इक्वल टू 7/11 इंटू 60 मिनट, 420/11 मिनट। तो 420/11 हो गया 38 2/11 मिनट। अब इतना जल्दी कैसे किए, क्योंकि हमने ऊपर में ही देखा था 420/11, तो याद था। तो टाइम रिक्वायर कितना है, 4 आवर 38 2/11 मिनट। पर आवर के साथ लिखा जा रहा है, तो बड़ा जो बड़ा होता है हम उसको लिख लेते हैं। अब आते हैं सेकेंड सिचुएशन पे। सेकेंड सिचुएशन, अब देखिए दोनों सिचुएशन है, पर एग्जाम में कोई एक पूछेगा, वो आपको पता चल जाएगा ऑप्शन। अगर ऑप्शन दोनों के आसपास है तो दोनों निकालना ही पड़ेगा, पर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, आपको करना कुछ नहीं रहेगा। 60/55 कीजिएगा, और एक 7 है तो 35, 7 तक जाना है तो 35, और 1 तक जाना है तो सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। दोनों में से कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। आपको ये पूरा करने का, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। 7 तक का आना है, अब 90 डिग्री दिया तो 90 डिग्री 7 तक नहीं आएगा, तो 7 इंटू 5 35 डायरेक्ट कर दीजिएगा, या 1 है तो 1 इंटू 5। अब देखिए जैसे ऊपर में हमने किया था 15 था, तो अब 15 था तो 5 से 60 डिग्री पीछे कितना होगा, तो 60 डिग्री पीछे जाएंगे, 2 पीछे जाना होगा ना, तो 5 से 3 पे गया, तो 3 इंटू 5 15। अब आगे गए 7 पे आया, तो 7 इंटू 5 35। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक से कर देंगे हो जाएगा। अब सेकेंड सिचुएशन, अब मैं लेंदी बता रहा हूँ, मतलब डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि हमें सीखना ज़रूरी है पहले करने से।
शॉर्टकट तो हम बाद में सीखेंगे, तब तक बेस क्लियर नहीं होगा, शॉर्टकट तो आएगा ही नहीं। तो मिनट एंड ट्रैवल कितना हो जाएगा, पहले तो 20 आया, अब माइनस करेंगे क्योंकि ऊपर जाना है, माइनस कितना होगा 15, तो ट्रैवल कितना हो गया 5 किलोमीटर। नेट स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या हो जाएगा 5/55 आवर इज इक्वल टू 1/11 इंटू 60 मिनट। ठीक, तो ये क्या हो गया 60/11 मिनट, तो ये हो जाएगा 55 जाएगा, तो 5/11 मिनट। तो रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा हमें, रिक्वायर्ड टाइम 4 आवर, 5/11 मिनट या तो आवर लिख देंगे। अब एक कल क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, कल जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि बिटवीन 6 and 7 o'clock, बिटवीन 6 and 7 o'clock ठीक है, minute hand of a clock will be ahead of the hour hand by 3 minutes। ठीक है, तो आज हमें ये करना है सॉल्यूशन। तो इसके लिए मिनट हैंड कितना रखना पड़ेगा, पहले 6 तक आना पड़ेगा। ठीक, तो मिनट हैंड ट्रैवल, ये अगर आपको समझ नहीं है तो क्लॉक का डायग्राम बना के देख लीजिए या फिर क्लॉक लेकर बैठिए। ठीक, मिनट हैंड ट्रैवल कितना हो जाएगा, सबसे पहले 6 तक जाना है तो 6 × 5 30, अब 3 मिनट और आगे जाना है +3, तो कितना ट्रैवल किया 33 किलोमीटर। और फिर नेट स्पीड कितना है, नेट स्पीड हो गया 55 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना हो जाएगा 33/55 आवर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5 इंटू 60 मिनट इज इक्वल टू 36 मिनट हमारा हो जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू 36 आवर। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड अप्रोच। पहले अप्रोच में हमने क्या देखा था, एंगल दिया हुआ है टाइम निकालना, अब टाइम दिया हुआ रहेगा एंगल निकालना है। ठीक, तो सेकेंड अप्रोच, सेकेंड अप्रोच। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लॉक बनाएंगे। 12, 6, 9, 3। ठीक, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 1, 11, 10, 9, 2, 3, 8, 4, 7, 5, 6।
ठीक है। अब बीच बीच में जितने होंगे वो बना देते हैं, पर सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटर मार्क करते हैं। अब बनाएंगे बीच के जितने भी सेकेंड्स होते हैं, तो हर एक दो के बीच में 4 रहेंगे। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, तो ये हो गया। अब इसमें 2 पॉइंट बना देते हैं। मिनट हैंड है और आवर हैंड है, ठीक है, और ये सेंटर है। तो इसमें हम देखेंगे कि मिनट हैंड ट्रैवल, मिनट हैंड कितना ट्रैवल करता है। तो कितना ट्रैवल करता है, 360 डिग्री पर 60 मिनट। 60 मिनट में पूरा जो ट्रैवल करता है वो 60 डिग्री है। ये पूरा 60 मिनट में ट्रैवल करता है 360 डिग्री। ठीक, तो 1 मिनट में 6 डिग्री पर मिनट के स्पीड से ट्रैवल करेगा। तो आवर हैंड कितना ट्रैवल कर रहा है, आवर हैंड ट्रैवल, तो आवर हैंड कितना जा रहा है, आवर हैंड जो जा रहा है वो 1 घंटे में यहाँ से सिर्फ यहाँ तक जा रहा है, मतलब ये ट्रैवल हो रहा है आवर हैंड का। ठीक, तो आवर हैंड ट्रैवल क्या हो जाएगा, तो ये कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पर 60 मिनट, तो 1/2 डिग्री पर मिनट के हिसाब से ये ट्रैवल कर रहा। ठीक है, तो अब आते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस। तो इसका पहला होगा कि एट 340 क्या एंगल बनाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन समझाने के लिए हमें सर्कल तो बनाना ही पड़ेगा। तो 340, तो सर्कल में 3 बजेगा। तो ये 3 बज गया। अब हमें कहाँ पे देखना है, हमें देखना है 340 पे। तो 340 क्या है, ये 340 है, हमें इस लाइन पे देखना है।
ठीक, तो इसके लिए हमें पहले क्या क्या चेक करना होगा। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि मिनट हैंड, ये जो मिनट हैंड है सबसे पहले यहाँ से आएगा बराबर करने पे, ठीक, फिर यहाँ से ये आएगा यहाँ पे, ठीक, उसके बाद आवर हैंड है, आवर हैंड भी ट्रैवल करेगा, आवर हैंड ट्रैवल किया यहाँ तक मान लीजिए, तो आवर हैंड वहाँ तक ट्रैवल किया, तो आवर हैंड तो पहले ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे ये एंगल कितना है। तो ये जो आया जो हरे वाला है ये वाला, तो ये वाला हमें एंगल, ये वाला एंगल निकालना है, क्योंकि 340 आएगा तो ये यहाँ पे तो नहीं रहे, ये भी तो बढ़ेगा, ये बढ़ के यहाँ पे आएगा, तो ये वाला और ये वाला जो एंगल है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एट 3 o'clock, ठीक है, 3 बजे क्या सिचुएशन रहेगा, ठीक। तो 3 बजे क्या है, तो 3 बजे मिनट हैंड कितना ट्रैवल किया है, आवर हैंड कितना ट्रैवल किया देखेंगे। तो मिनट हैंड ट्रैवल, तो मिनट हैंड तो 12 पे ही है, तो हम जो भी काउंट करते हैं डिग्री जो बनाते हैं वो हमेशा 12 को, ये लाइन जो है इसको बेस लेके बनाते हैं। तो जो भी चलेगा यहाँ आएगा तो इससे एंगल बनेगा, यहाँ आएगा इससे, यहाँ आएगा इससे, ऐसे 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 एंगल बनेगा, हमेशा बेस याद रखिए ये रहेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में मिनट हैंड कितना ट्रैवल किया है, अभी तो 3 बजे है, मिनट हैंड 12 पे ही है, 0 डिग्री, ठीक है। तो आवर हैंड कितना ट्रैवल किया, तो 12 से 3 पे गया, आवर हैंड यहाँ से यहाँ पे गया, तो कितना ट्रैवल किया 90 डिग्री, ठीक। तो ये तो 90 डिग्री हो गया। अब दिखाना है कि अब 3:40, अभी तो हमने 3 देखा, अब देखेंगे एट 3:40, तो 3:40 पे क्या टाइम होगा। तो 3:40 पे मिनट हैंड कितना ट्रैवल किया, मिनट हैंड ट्रैवल, अभी तो 0 डिग्री था, प्लस अब 40 मिनट नहीं 40 डिग्री नहीं, माफ करें 40 मिनट, 40 मिनट में कितना डिग्री ट्रैवल करेगा। तो हम ऊपर हमने देखा कि मिनट हैंड 6 डिग्री हर एक मिनट में ट्रैवल करता है, तो 40 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा, तो 40 मिनट इंटू 6 डिग्री, तो कितना ट्रैवल किया 240 डिग्री, ठीक है। अब आवर हैंड ट्रैवल कितना किया, आवर हैंड ट्रैवल पहले कितना किया था 90 डिग्री, अब 3:40 हो रहा है तो 40 मिनट के हिसाब से ट्रैवल करेगा, इंटू अब ये कितना करता है ½ डिग्री पर मिनट, तो यहाँ पे भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20, 90 + 20 110, ठीक है। तो एट 3:40 एंगल विल बी कितना हो जाएगा, तो हमें निकालना है ये एंगल, ठीक है, ये एंगल निकालना है, हमें ये एंगल निकाला और हमने ये एंगल निकाला, हमें निकालना है ये वाला, तो ये जो एंगल निकाला इसमें से ये वाला एंगल हम माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा। तो हमने 3:40 के लिए मिनट हैंड का कितना निकाला था 240 आया था, आवर हैंड का कितना आया था 110, ये माइनस कर देंगे, तो कितना एंगल हो जाएगा 130 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक। अभी दूसरे पे आते हैं, अब हमें देखना है 5:42 पे, ये पहला एग्जाम्पल था इसका। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे।
एग्जाम्पल 2 एट 5:42, ठीक है। तो हम पहले किस पे निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे 5 बजने पे। एट 5 o'clock मतलब जब एग्जैक्ट 5 बजा, तो 5 बजने पे मिनट हैंड ट्रैवल कितना करता है, तो मिनट हैंड ट्रैवल करेगा 0 डिग्री, क्योंकि मिनट और तो अभी 5 12 पे ही है। चलिए डायग्राम में बना देते हैं। बारह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमें तो 5 पे जाना है। ठीक है, ये तो 5 मिल गया। अब 5:42 पे देखना है, तो 5:42 पे 40 यहाँ है, 42 हल्का ऊपर रहेगा, हमें ये एंगल निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, सबसे पहले 5:42 पे ये भी थोड़ा सा मूव करेगा, तो हमें ये एंगल निकालना है। फिर ये एंगल निकालना है, फिर हमें ये एंगल निकालना है, मतलब ये फाइंड करना है, और ये एंगल चाहिए, ठीक। तो मिनट हैंड ट्रैवल किया 0 डिग्री। अब आवर हैंड कितना ट्रैवल करेगा, आवर हैंड ट्रैवल 5 पे है, तो 5 × 30, क्योंकि एंगल निकालना है ना, हर एक एंगल 30 डिग्री है, तो 5 × 30 150 डिग्री, ठीक है। जब किलोमीटर में लिखते थे तो हर एक को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पे आए तो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, लेकिन जब एंगल लिखेंगे तो 30 60 90 ऐसे करेंगे, तब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। ये 5 बजे का हो गया। अब हम आएंगे 5:42 एट 5:42, तो 5:42 पे मिनट हैंड ट्रैवल कितना करेगा, 0 डिग्री प्लस, अब 42 पे जाना है, तो 42 × 6 डिग्री पर मिनट हैंड ट्रैवल करता है, क्योंकि 360 डिग्री जाना है ना, तो 6 डिग्री से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 12 24 और 1 25 252 डिग्री। और आवर हैंड ट्रैवल पहले कितना था 150 डिग्री, अब कितना हो गया 42 × 1/2, क्योंकि आवर हैंड हाफ डिग्री पर मिनट जाता है, तो ये 21 हो गया। तो 150 प्लस 21 171 डिग्री, 171 डिग्री, ठीक है। तो एट 5:42 एंगल विल बी 252 माइनस 171, कितना हो गया 81 डिग्री, ठीक है। ये हो गया था 130 डिग्री। अब निकालना है 5:10 पर। अब डायग्राम
डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही कर देंगे। एग्जाम्पल 3 at 5:10, ठीक है। तो 5:10 सबसे पहले हम देखेंगे एट 5 o'clock। तो मिनट हैंड ट्रैवल, तो मिनट हैंड तो हमेशा 12 पे है, जब 5 बजे तो 0 किलोमीटर, सॉरी 0 डिग्री, क्योंकि डिग्री एंगल निकालना है ना। आवर हैंड ट्रैवल तो 5 × 30 तो 150 डिग्री। अब ये तो हो गया 5 बजे का। अब निकालना है 5:10 पे। तो यहाँ पे क्या मिनट हैंड ट्रैवल, मिनट हैंड ट्रैवल 0 डिग्री प्लस 10 × 6 तो 60 डिग्री, और आवर हैंड ट्रैवल 150 डिग्री प्लस 10 × 1/2 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 155 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। तो एट 5:10 एंगल विल बी, अब ऊपर से नीचे नहीं करेंगे हम, आवर हैंड से मिनट हैंड माइनस करेंगे क्योंकि आवर हैंड बड़ा है। तो 155 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा 95 डिग्री का। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है जब 5:25 पे एट 5:25 हमें सब में एंगल बताना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, हमें सबका एंगल बताना है। ये एंगल वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं लिखा, शॉर्टकट में लिख दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 बजे देखेंगे एट 5। तो 5 का तो सेम हो जो हमने ऊपर किया था। तो मिनट हैंड ट्रैवल 0 डिग्री, और आवर हैंड ट्रैवल, तो आवर हैंड कितना ट्रैवल किया था 150 डिग्री, ठीक। तो अब 5 बज गया, अब 5 बजे 25 मिनट पे देखना है, ठीक। तो एट 5:25, ठीक है। 5:25 पे मिनट हैंड ट्रैवल, मिनट हैंड कितना ट्रैवल कर रहा है, तो मिनट हैंड ट्रैवल कर रहा है 0 डिग्री प्लस 25 × 6, तो 25 × 6 डिग्री 150 डिग्री, और आवर हैंड ट्रैवल, तो आवर हैंड 150 डिग्री पहले था प्लस 25 × 1/2 डिग्री, ये 12.5, 150 प्लस 12.5 162.5 डिग्री। तो अब यहाँ पर देखें, तो एट 5:25 एंगल विल बी 162.5 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो एंगल कितना हो जाएगा 12.5 डिग्री, ठीक है। 5:25 लगभग सेम ही हो जाता है, ठीक है। तो अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है, तो आखिरी क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, 4 हो गए, ये 5वां है।
ठीक, एग्जाम्पल 5 एट, चल एक लास्ट है तो पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड्स एट 342 सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे तो एट 3, सबसे पहले 3 पे जाएंगे। तो 3 पे क्या है, मिनट हैंड ट्रेवल कितना हो जाएगा। पर सबसे पहले क्लॉक बना देते हैं, 12 6 9 3, 1 2 4 5 7 8 10 11, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, और ये रहा सेंटर। अब हमें बताना है 3 पे के 42 मिनट पे। सबसे पहले 3 बजाएंगे, 3 बजे 3 बज गया। अब 3 बज गया तो अब 3:42 भी बजा देंगे, तो 42 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तब 3:42 हो रहा है, तो आवर हैंड थोड़ा सा मूव करेगा, तो आवर हैंड मूव करके यहाँ पे आ गया। ठीक, सबसे पहले हम ये एंगल निकालना है, फिर हमें ये एंगल भी निकालना है, फिर हमें ये एंगल निकालना है, और लास्ट में हमें ये वाला एंगल जो है ओरिजिनल एंगल ये निकालना है। तो इसकी हमें वैल्यू चाहिए। तो इतने में मिनट हैंड कितना ट्रैवल किया है, 3 बजे तो 0 डिग्री। आवर हैंड कितना ट्रैवल किया है, तो 3 × 30 90 डिग्री। अब ये तो हो गया, एट 342 पे देखना है। ठीक, 3 बजे तो हमने देख लिया, 342 तो मिनट हैंड ट्रैवल 0 डिग्री प्लस 42 × 6 डिग्री, क्योंकि 6 डिग्री पर मिनट ट्रैवल होता है। तो 6 डिग्री 42 कितना, 252 डिग्री, 252 डिग्री। और आवर हैंड ट्रैवल 90 डिग्री प्लस 42 × 1/2 डिग्री, क्योंकि हाफ डिग्री पर मिनट ट्रैवल करता है आवर हैंड। तो 90 प्लस 21 111 डिग्री। तो एट 342 angle will be 252 डिग्री माइनस 111 डिग्री, कितना हो जाएगा 141 डिग्री। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये एंगल वाला भी खत्म। अब अगली क्लास में हम शुरू करेंगे इनकरेक्ट वॉच, मतलब टाइम कुछ और हो रहा है, टाइम कुछ और शो कर रहा है। ठीक, तो वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में इनकरेक्ट वॉच के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू।